चलिए देखिए, ये जो जीके है हमारा, हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए छट के रखा है इसको। एससीसीएल और अदर एग्जाम्स बाय द वे, कभी देश दूसरे को जैसे एमसीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी ये जीके काम आ सकता है। बाय द वे उसने नेशनल लेवल में पूछा, तो बाकी एससीसीएल के लिए बेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है। छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है ना, वो धान का कटोरा है, इसको याद रखिएगा। बाउल ऑफ द पैडी, है ना, तो धान का कटोरा बोलते हैं इसको। हिंदी में भी लिखा आएगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये इंडिया का 26वां नंबर का राज्य है। मतलब जब ये बना था तो इसका 26 नंबर आया था, मतलब सीरियल नंबर पे। ये भी क्वेश्चन आते हैं। महानदी जो रिवर है छत्तीसगढ़ की मेन रिवर है, और इसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ की गंगा है ये, ठीक है। इसका जो कैपिटल है रायपुर है। ये छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था वो एमपी से टूट के बना था। इसको 1 नवंबर 2000 को इसको अपना स्टेटस मिला था छत्तीसगढ़ स्टेट का। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, मतलब स्क्वायर किलोमीटर। तो 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। और लार्जेस्ट सिटी इसकी रायपुर है। इसके पास और भी सिटी है, किंतु रायपुर सबसे बड़ी सिटी है। जिसका पुराना नाम जो छत्तीसगढ़ का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुराना नाम है दक्षिण कौशल, ये दक्षिण कौशल है। हाँ, और एरिया वाइज जो है, ये जो टोटल एरिया वाइज 9th स्टेट है, ये 9वां नंबर का। मतलब इसके ऊपर 8 नंबर के स्टेट और हैं जिनका एरिया इससे ज्यादा है। और पॉपुलेशन जो है 16th है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज्यादा ये नहीं है इसके पास। तो 16th है पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन है, ट्राइबल बेल्ट बहुत ज्यादा है इसीलिए। नेक्स्ट बोलता है ऐप के ऊपर में वीडियो कोर्स डले हुए हैं। इसमें कम्बो कोर्स एससीसीएल एमसीएल एग्जाम के लिए है। फाउंडेशन कोर्स वेंटिलेशन पेपर दिसंबर जो 2026 में एग्जाम होने वाला डीजीएमएस का। ईएमटी वैल्यूम 1, 2, 3 सुपर टेस्ट सीरीज नॉन टेक जूनियर और माइंसरा एग्जाम के लिए। साथ ही साथ हमारा डीजीएमएस एग्जाम दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का माइनर एग्जाम्स का लाइव क्लास चालू होने वाला है अगस्त से। और प्रिपरेशन ऑफ जूनियर और माइनस हजार रिक्रूटमेंट की ये कंटिन्यू हमारे चलती है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं? ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में मेन पार्ट है। छत्तीसगढ़ के जो लोग होंगे देखे होंगे, मेन पार्ट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। वहां पर जो ग्रास है नीचे में, उसके अंदर में जंपिंग, मतलब इसका ऐसा ऐसा हिलता है, मतलब चलोगे तो ऐसा ऐसा हिलता है, ठीक है ना। तो ये मेन पार्ट के नाम से बड़ा फेमस है। छत्तीसगढ़ की काशी, ये खरोद को बोलते हैं, खरोद जगह का नाम है जिसको बोलते हैं काशी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, भोरमदेव, भोरमदेव एक जगह है, नाम फेमस है भोरमदेव। वो खजुराहो इंडिया में जो खजुराहो है, एमपी में जो खजुराहो है, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो वो टेम्पल्स के जैसे ही भोरमदेव में भी है। इसका मेन स्टेट क्या था? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से टूट के बना है। और छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति, मतलब एसटी, ठीक है ना। एसटी जो है वो अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया नाम की जो जाति होती है वो सबसे पिछड़ी है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जाति है, जनजाति, जाति नहीं जनजाति, एसटी में, ठीक है, चालू ट्राइब में जो है। और छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखता है हमार गौरव हमार पहचान। यहाँ पे हमार बोलते हैं, हमारे को हमार बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। मैं भी ऐसे मोर देन 10 ईयर्स बिलासपुर में रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। तो हमार गौरव हमार पहचान, ये कोटेशन चलता है वहां पर, बहुत सारे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नेशनल पार्क। यहाँ पे ये 3 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है, इसको एकदम रट लीजिएगा आप, इसको छोड़िए मत। और टाइगर रिजर्व 4 है। इसके अंदर भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक भिलाई स्टील प्लांट है, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टील प्लांट है, जो सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। SAIL का मतलब होता है स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये मतलब इसी के सेल के अंतर्गत ही स्टील प्लांट चलते हैं। बहुत सारे स्टील प्लांट हैं जो गवर्नमेंट के हैं, बट ये सेल का जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसका भिलाई स्टील प्लांट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक है ना। और बोर्ड पे भी सभी जगह भिलाई लिखा होता है। तो ये है, और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता। ये यहाँ पे रायपुर है, यहाँ पे दुर्ग है, इस जगह पे स्टील प्लांट है। ऐसे लगा हुआ है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये रोड से जब आप दुर्ग से रायपुर जाएंगे तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, ठीक है। अब ये बोलता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है। इस सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में हाथी भी बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन वाइज रायपुर सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला, देखिए इसका नाम है पॉपुलेशन वाइज गोयला पेंडा मरवाई, इस नाम से चलता है ये। तो ये क्वेश्चन उतना दम नहीं है इसमें। मेन है ये सरगुजा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और छोटा जिला है गोरेला पेंड्रा मरवाई, इस नाम से चलता है। तो इसको आप गोरेला लिख सकता है, पेंडा लिख सकता है, ये तीनों एक साथ मिला के बनाया है उसने, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में? ये बस्तर संभाग है, इसका अंदर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है, और डिवीजन जिसको संभाग बोलते हैं 5 है। ये सब क्वेश्चन बड़े काम के हैं, छोटे छोटे हैं किंतु बड़े काम के हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा साझा करते हैं 7 स्टेट। सबसे ज्यादा स्टेट इसी के पास हैं जो सभी अदर स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। एमपी भी है, पर एमपी से ज्यादा आज की डेट में छत्तीसगढ़ हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसका नक्शा को एक बार बना, नक्शे के ऊपर बड़े वाला नक्शे के ऊपर देखेंगे ना खड़े होके, तो 4 बार 6 बार देखेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश भी है। तो इसके अंदर में मध्य प्रदेश, मतलब ये आपके टोटल 7 स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ में कनेक्टेड है। ये छत्तीसगढ़ है, देखिए इसका नक्शा देखिए कैसा है ना, एकदम कोने में यहाँ तक पहुंच जाता है ये। अब ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उड़ीसा की। ये उड़ीसा का जो एरिया है सबसे ज्यादा इसके साथ टच होता है ना। और सबसे कम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बस यही कोने में वो टच करता है यहाँ पर। और ये उड़ीसा है पूरा का पूरा, ये देखिए ये वाला एरिया, ये उड़ीसा के साथ सबसे ज्यादा साझा करता है, और सबसे कम करता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का छोटा सा टुकड़ा है, बस विशाखापट्टनम के थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा टुकड़ा है इसका। यहाँ का चीफ मिनिस्टर है श्री विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साय। सेकंड गवर्नर है रमन डेका। ये रमन डेका का नाम तो पहले नहीं सुना लोगों ने, पर ये है गवर्नर है वहां पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नाम चुनती है उसी को राष्ट्रपति अनुमोदित करता है गवर्नर के लिए। तो अपने पसंद के राज्यपाल ये लोग रखते हैं। तो ये रमन डेका करके कोई है, वो यहाँ का राज्यपाल है, ठीक है। इसका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो बिलासपुर में है, ठीक है। बिलासपुर में हाई कोर्ट है इसका, जहां पे लास्ट टाइम लोगों ने इसका केस कर दिया था SCCL का में। तो ये बिलासपुर का हाई कोर्ट है। फोटो देखेंगे आप एकदम सेम ऐसा ही दिखता है ये, ठीक है। अब इसका अंदर सीट्स कितनी है? विधानसभा की 90 सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में तो उतना उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल हो जाते हैं, बट विधानसभा की सीटें जरूर याद रखिएगा। लोकसभा की सीटें याद रखिएगा 11, और राज्यसभा की सीटें हैं 5। अब इसके अंदर में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आता है कि स्टेट का एनिमल, स्टेट के जो सभी जो नंबर 1 है जिसको मेन बोलते हैं हम लोग, वो इस अंदर में मैंने बनाया है। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री,
स्वीट्स, लैंग्वेज, फूड्स, और इसका जो फॉक, जो क्या बोलते हैं, संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से जो गाना है ना, जिसको ट्राइबल वाला बेल्ट वाले गाने आते हैं, वो सभी मैंने इसके अंदर में बनाया है। तो स्टेट एनिमल है इसका वाइल्ड वाटर बफेलो, इसको हिंदी में बोलते हैं जंगली भैंसा, वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है। दूसरा स्टेट बर्ड हिल मैना, हिल मैना नाम का एक पक्षी है, वो बर्ड है। स्टेट फ्लावर गेंदा है, और स्टेट ट्री साल का ट्री है, ठीक है, ये साल है, ऐसे डबल साल, ठीक है ना। राजकीय मिठाई जो है, इसका स्टेट की मिठाई जो है पपची। ये क्वेश्चन सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होते। राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी। फल जो है कटहल है, यहाँ कटहल बहुत होता है, ठीक है ना। और इसका गीत जो है आपा पेरी के धार, ये गाना काफी फेमस है वहां पे, राजकीय गीत है, ये बहुत सारे फंक्शन में बजाया भी जाता है, आपा पेरी के धार उनकी भाषा में। और इसका जो वाक्य है, प्रतीक वाक्य, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, मतलब नया छत्तीसगढ़ बनाइए, ठीक है ना। जब ये नया बना था छत्तीसगढ़, तब ये वाक्य काफी प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ने वहां का ये दिया था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। और समृद्ध संस्कृति हरी छत्तीसगढ़, ये तो काम का नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की 6 प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है, 6 प्रमुख है, जिसमें पंथी डांस सबसे ज्यादा फेमस है। ये टीवी में भी इसका आता रहता है, मोदी गवर्नमेंट ने जो ऐड बना के रखा है कि हाई स्टेट के डांस कौन कौन से हैं, तो ये बाकी में तो नहीं दिखाई देता, दूरदर्शन में दिखाई देगा आपको, दूरदर्शन में इसके अंदर में दिखता है। और ये डांस देखिए, इस टाइप का डांस है ये, है ना। तो इसमें पंथी डांस, राउत नाचा, सुबानत, बस्तर दशहरा, मड़ई मेला और पंडवानी। तो नॉर्मल एग्जाम में इसलिए मैंने बोला कि इसके अंदर में क्या है, ये क्वेश्चन डालेगा और बोलेगा प्रमुख कौन सा है, तो ये पंथी नृत्य सबसे फेमस है ना, ये मेन है, बाकी को तो कोई पूछने वाला है भी नहीं, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें से जैसे 3 डांस दे दिया, या उसमें से ABC डाल के पूछेगी, A भी ठीक है, B भी ठीक है, C भी ठीक है, तीनों ठीक है, तीनों नहीं है, इस टाइप का, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। अब चलते हैं मिनरल पे, जो हमारा मेन टॉपिक भी रहता है। ये खनिज की संबंधी भूमि है। ये छत्तीसगढ़ जो है खनिजों की का एरिया है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में ऊपर से लेकर नीचे तक, इसका नाम मिनरल ही मिनरल भरे हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल वॉल ऑफ इंडिया। हालांकि उड़ीसा में भी बहुत है, पर इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट मिनरल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और जैसे देखिए इसके अंदर में, ये तो मिनरल वॉल ऑफ इंडिया है। दूसरा बैलेडीला, ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये नक्सलाइट एरिया, अभी तो खत्म हो गया नक्सलाइट एरिया, ये दंतेवाड़ा है, रायपुर से काफी दूर है, 200-250 किलोमीटर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है इंडिया का। आयरन ओर तो बाकी जगह भी मिलता है बहुत, और हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। दूसरा, कोरबा इज कॉल्ड पावर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे थर्मल पावर बहुत सारे हैं, ठीक है। कोरबा में ही अपने आप में 3 थर्मल पावर है यहाँ पर NTPC के, ठीक है। तो ये पावर कैपिटल, आप पूछ सकता है पावर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, तो कोरबा है ना। बैलेडीला किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ इज इंडियाज ओनली, यहाँ पे टिन ओर अकेला एक ही जगह मिलता है पूरे इंडिया में, ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता टिन, जो हम लोग व्हाइट मेटल में जो यूज करते हैं ना, टिन पढ़ाया था मैंने, व्हाइट मेटल जो हम लोग कैपल में डालते हैं इसको, व्हाइट मेटल, वो यही मिलता है। और ये जो बैलेडीला माइन है NMDC की है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की माइन है ये, ठीक है। लार्जेस्ट आयरन ओर माइन ऑफ द एशिया, ये भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट आयरन ओर माइन ऑफ द एशिया कौन सी है,
लिख देगा, गोवा लिख देगा, उड़ीसा का लिख देगा, पासपेट का लिख देगा, साउथ में कर्नाटका में भी बहुत आयरन ओर मिलता है, ठीक है ना। JSW के स्टील प्लांट है वहां पर, और भी कंपनियों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच मिनरल इज मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा मिनरल क्या मिलता है? आयरन ओर तो है, बहुत से ज्यादा भी कोयला भी है। ये तीनों माइन जो है कुसमुंडा, गेवरा, डीपी का, इसका टोटल मिनरल का रिजर्व देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा है ये, इससे तो इतना प्रोडक्शन करता है। पैलेडीला वो तो ठीक हो गया, दोबारा रिपीट। विच स्टेट इज द ओनली सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ द टीन? छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन मैंने अलग से बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि नंबर 1 कोल यहाँ नहीं है, रिजर्व उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बाकी मिनरल की अपेक्षा, ठीक है। कोरबा इज फेमस फॉर विच मिनरल? कोरबा में तो कोल ही कोल है। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे डायमंड भी मिलता है, जैसे MP में डायमंड मिलता है ना, पन्ना में, यहाँ पे देवभोग एरिया है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बाकी कोल और आयरन और सब पता है लोगों को, ठीक है। देवभोग एरिया इज एसोसिएटेड विद द विच मिनरल? ये बोलता है डायमंड का एरिया। डायमंड एक ही जगह मिलता है यहाँ पर, और दूसरा मिलता है पन्ना में। यहाँ बहुत कम है, नहीं के बराबर है, पर मिलता है। पन्ना में तो बहुत है, ठीक है ना। तो थैंक्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ का था। 5 मिनट ब्रेक के बाद मैं दूसरा स्लाइड चालू करूंगा।